राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है। मैं भावनी आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। कार्तिक मास में अहोई अष्टमी का व्रत आने वाला है, तो यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तारे निकलने का क्या समय है और पूजा विधि क्या होगी, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। तो हर साल कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए उपवास रखती हैं। कहते हैं कि इस दिन उपवास करने से संतान के जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बाधा समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस साल अहोई अष्टमी का त्योहार 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी का व्रत शाम को तारे देखकर खोला जाता है। आइए जानते हैं कि इस साल अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त और तारे देखने का समय क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक कृष्ण अष्टमी 13 अक्टूबर को दोपहर 12:24 से लेकर 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 तक रहने वाली है। ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन अहोई माता की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के 5:53 से लेकर शाम के 7:08 तक रहने वाला है। यानी पूजा के लिए आपको करीब 1 घंटा 14 मिनट का समय मिलने वाला है। आइए जानते हैं कि तारे कब निकलेंगे, क्योंकि तारे को अर्घ देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और अपनी संतान की उन्नति और दीर्घायु होने की कामना करती हैं। यह उपवास शाम के समय तारे देखकर खोला जाता है। माताएं तारों को देखकर अर्घ देती हैं और अपनी संतान की सलामती की दुआएं करती हैं। दृक पंचांग के अनुसार इस साल अहोई अष्टमी पर तारे निकलने का समय शाम के 7:32 पर है। तो इस समय तारे निकलने का समय है। आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी की पूजा विधि क्या है। अहोई अष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव कर उसे पवित्र कर लें और एक दीवार पर कुमकुम से अहोई माता का चित्र बनाएं। वैसे तो अहोई माता की जो फोटो या कैलेंडर मार्केट में मिल जाता है, आप चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। अहोई माता के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें फल फूल मिठाई आदि अर्पित करें। फिर दोपहर को आस पड़ोस की महिलाओं के साथ बैठकर अहोई अष्टमी की कथा सुननी चाहिए। फिर शाम को पुनः देवी के सामने दीपक प्रज्वलित करें और हलवा पूड़ी आदि का भोग लगाएं। बहुत से लोग पुआल भी लगाते हैं। चांदी की एक माला बनाई जाती है जिसमें अहोई माता बनी होती है। इसके साथ हाथ जोड़कर देवी से अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इसके बाद एक पात्र में जल लें और शाम को तारे निकलने के बाद अर्घ दें। फिर घर में किसी बुजुर्ग के पैर छूकर अपना आशीर्वाद लेना चाहिए। आप चाहें तो व्रत के बाद सामर्थ्य अनुसार किसी गरीब या जरूरतमंद को दान दक्षिणा या भोजन जरूर कराएं। तो ये थी अहोई अष्टमी व्रत की विधि। तो ये थी अहोई अष्टमी के बारे में संपूर्ण जानकारी। कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।